हमारे ग्रंथों के अनुसार हम लोगों ने समय को या परिस्थिति को 4 युग में बांटा है। एक है सतयुग, फिर है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। सही हो? लेकिन है ना, हमारा संविधान जो है लिखने जो अपने हाथों से लिखे है ना, वो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। अपने हाथों से जो लिखे उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पांडव 5 भाई थे, कौरव लगभग 100 भाई। ठीक है, पांडव के पिता का नाम था पांडु, माँ का नाम था द्रौपदी। वेरी गुड। माँ का नाम था कुंती। कौरव के पापा का नाम था धृतराष्ट्र और मम्मी का नाम था गांधारी। पूरा महाभारत में यह व्यक्ति सबसे ताकतवर था। इसका नाम है जानते हो? बर्बरी। वो दिखेगा ना, गला में क्या लटका हुआ है? एक तरह का लोटा टांग दिया जाता था ताकि तुम धरती पे ना थो। इनका पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था, तो वो दिखेगा। ठीक है, झाड़ू देखो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब तुम चलते जाओगे ना तो जो गलती धरती पे जो तुम्हारा पैर के निशान पड़ गए, वो झाड़ू क्या करेगा? पोंछते हुए चला जाएगा। ओके, इसी वजह से अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नाम की जो किताब थी ना, उसको जला दिया और उन्होंने कहा कि ये देश अब मनुस्मृति से नहीं, किससे चल? हमारा संविधान। चलिए, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर का हम लोग का नाम। अब बंधुत्व क्या होता है? बोलो जी। बंधुत्व माने भाईचारा। क्या बोलेंगे? भाईचारा। जाति सबको पता है, ठीक है। हम लोग जैसे हिंदू धर्म में भी जाति होती है और मुस्लिम में भी जाति होती है ना, सिया सुन्नी जाति है ना, तो हम लोग में भी है, तुम लोग में भी है। ठीक है, वर्ग, तीनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को देखो। ठीक है, इसमें तुमको दिखेगा हमारे पास क्या है? 4 युग। हमारे ग्रंथों के अनुसार हम लोगों ने समय को कहो, समय को या परिस्थिति को, परिस्थिति होती है ना हमारी स्थिति, जो समय चल रहा हम लोग का, उस परिस्थिति को हम लोगों ने 4 युग में बांटा है। किस युग में? कस के बोलो। 4 युग। एक है सतयुग, फिर है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, हम शुरू से चले गए। कैसे कैसे शुरुआत हुई? कहा जाता है सतयुग में, सतयुग जो था वो समय था जब देव और दानव, माने भगवान और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, स्वर्ग लोक और नरक लोक। समझ में आया? सतयुग में। त्रेता में क्या हुआ? नहीं, त्रेता युग में यह हुआ कि देव और दानव, माने हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो, अच्छे लोग और मतलब भगवान और राक्षस, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, मतलब धरती पर। धरती पर इसी समय हुआ था रामायण। क्या बोलेंगे? रामायण। ठीक है, त्रेता युग समाप्त हुआ। त्रेता युग समाप्त हुआ तो आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ? हाँ, द्वापर युग में यह हुआ कि देव और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। क्या रहने लगे? एक ही परिवार में। तब हुआ था महाभारत। ठीक है, और कलयुग, कलयुग वो आज का समय है जिसमें देव और दानव दोनों एक ही शरीर में रहने लगे। शॉर्ट में क्या समझ में आया? ये आज चल रहा हम लोग का कलयुग। ठीक है, अब शॉर्ट में क्या समझ में आया पहले समझो। क्या बोले अभी हमने अपने युग को, समय को और परिस्थिति को 4 भाग में बांटा। एक था सतयुग, वो ये युग था जब देव और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे, धरती लोक और स्वर्ग लोक, बोलते हैं ना। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग वो समय आया जब देव और दानव, इंसान और भगवान और राक्षस एक ही धरती लोक, एक ही लोक पर रहने लगे, एक ही लोक पर रहने लगे।
तब हुआ रामायण। ये रामायण जो है इसका उदाहरण है। रामायण इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे रामायण में क्या हुआ था, अरे रावण सीता को भाग रही है, पहला किडनैपिंग वही हुआ था लगता है। ठीक है, तो रावण जो क्या किया था, सीता माँ को उठाकर कहां लेके चला गया था, लंका। एक ही धरती पे थी। तब राम जी क्या किए, उनको बचाने के लिए, याद है ना, वो पुल बनाया, बीच में समुद्र था ना जी, एक ही धरती पे थी। तो क्या बोले, इंसान और राक्षस एक ही लोक पे रहने लगे। लेकिन त्रेता युग समाप्त हुआ, फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में स्थिति ये हुई कि देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, जिसमें कहानी क्या हुई, महाभारत। क्या हुई, महाभारत। तो कौरव और पांडव क्या थे, चचेरे भाई थे ना जी। और सोच लो, इतना राक्षस का इतना मतलब, वो उस समय वो जो हावी हो जाता है इंसान पर, कि सोच लो एक तरह से कौरवों की भाभी थी वो द्रौपदी, कौरवों की भाभी थी। फिर भी उसने क्या किया, दुशासन ने चीरहरण करने की कोशिश की ना, साड़ी खोलने की कोशिश की थी। किसने कोशिश की थी, दुशासन। उस व्यक्ति का नाम क्या था, दुशासन। एक ही परिवार में रहने लगे। और आज का युग क्या है, कल युग। इसमें क्या हुआ, देव और दानव दोनों एक ही शरीर में रहने लगे। देख लो, घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग ना चल रहा है, इंसान इंसान को पहचान रहा है। जमीन के लिए भाई भाई में मर्डर हो जा रहा है, जमीन के लिए। अब देख लो, रिश्ते धीरे धीरे तार हो रहे हैं, रिश्ते भी समाप्त हो रहे हैं। नहीं समझे, खबर नहीं पढ़ते हो, दामाद ससुर के साथ, सास के साथ भाग गया। दामाद, एगो लड़का का शादी होने वाला था, तो जिस लड़की से शादी होने वाला था उसकी मां को लेके भाग गया। एक जगह खबर आया कि समधी और समधन नहीं समझ, तो लड़की की मां और लड़का का पप्पा भाग गया साथ। रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। अच्छा, जो दामाद सास को लेके भागा, वो दामाद के लिए वो औरत क्या होगी, मां के समान होगी, मां ही ना होगी, मदर इन लॉ, सासू मां। साला सासू को लेके भागा, तो रिश्ते समाप्त हो रहे। कलयुग ही, पैसे के लिए लोगों का मर्डर हो जा रहा है, कलयुग ही तो है, हो रहा है ना, है या ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। ठीक है, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा है, माँ बेटा को नहीं पहचान रहा, पत्नी पति को काट काट के ड्रम में भर रही है। ये कलयुग है। रिश्ते मनुष्य, सोच लो, अपने पति को मार देना, मार के ड्रम में काट के सीमेंटेड कर देना, वो कोई राक्षस ही कर सकता है। मनुष्य का काम ये नहीं है। यही है कलयुग। यही क्या है, कलयुग। अब हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे ना, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, वो है द्वापर युग की कहानी। क्या पढ़ेंगे, जिसमें क्या हुआ था, महाभारत। एक समय ऐसा था, देखो एक मान्यता ये है कि द्वापर युग में मनुष्य की जो हाइट होती थी ना, वो लगभग 10 से 12 फीट की होती थी। 10 से 12 फीट। इसका उदाहरण यही है, तुमको महाभारत के जो पुराने जो बिल्डिंग तुमको मिलेगा ना, बिल्डिंग पुरानी इमारतें, राजमहल में चले जाओ ना, दरवाजा का जो वो रहेगा लगभग कम से कम 10-10, 12-12 फीट का। जमा मस्जिद में चले जाओ, बगल में ना जमा मस्जिद है, बकलोल सब। अरे राजमहल के बगल में जमा मस्जिद है, कभी घुसे हो? कौन गया रे? उसका दरवाजा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, 15-15 फीट का है। तो आज के समय में लोग दरवाजा किस हिसाब से बनाता है, 6 फीट का बनाता है, क्योंकि पता है 6 फीट से ज्यादा का इंसान नहीं होता। द्वापर युग में होता था 10, 12, 15 फीट हो सकता था। अरे 12 फीट होता था, तो अपने हिसाब से वो लोग 3 फीट बेसी बनाया, 2 फीट बेसी बनाया, 14-15 फीट का दरवाजा बनाता। क्यों? हाइट के अनुसार। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा ना, अभी कलयुग तो कहा जाता है कि कलयुग जो है ना, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ। जैसे जैसे कलयुग बीतते जाएगा ना, मनुष्य की हाइट और छोटी होती जाएगी और उम्र भी
कम होता जाएगा। तुम लोग के दादा परदादा 100 साल जिए हैं, अभी भी कोई होंगे जो 90 बरस के होंगे, लेकिन स्वस्थ है ना। शहर में आ जाओ, शहर में 60 से 70 साल होते होते एगो लाठी पकड़ लेगा, है ना, चश्मा लग जाएगा आंख में। गांव में कभी किसी को ये सब चीज हुआ है? उम्र धीरे धीरे कम होते जाएगी। अब हम लोग जो समय है, हम लोग के समय में पता है तुमको कितना उम्र रहेगा? 70 से 75 साल। जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा तो क्या आ जाएगा? मनुष्य की हाइट हो जाएगी 3 फीट और उम्र रह जाएगी मात्र 25 से 30 साल। चलिए अब आते हैं हम लोग का जो कहानी है, मेन चीज यही है, महाभारत की कहानी। किसी कहानी है? महाभारत। अब तुमको महाभारत सबसे पहले लिखी किसने थी? जाता है एक मान्यता के अनुसार महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। सही हो, लेकिन अच्छा चलो लिख ही देंगे, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग से तो उम्मीद नहीं कर सकते, आप लोग से तो उम्मीद कर सकते हैं। कोई हमको वेद व्यास जी का पूरा नाम बताएगा? महर्षि वेद व्यास, लेकिन महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। माना जाता है कि शॉर्टे में तुम याद रखो, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन पूरा नाम यही है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना, लेकिन एक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने केवल उनको बोला था। लिखने वाले व्यक्ति थे श्री गणेश, गणेश जी ने अपने हाथों से महाभारत को लिखा था। जिस तरह से हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान के बोला जाता है, संविधान के रचयिता कौन है? संविधान लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब। लेकिन एक जानकारी तुम लोग को भी होना चाहिए, ये है ना, हमारा संविधान जो है, लिखने वाले जो अपने हाथों से लिखे हैं ना, वो B.R. अम्बेडकर नहीं थे। अपने हाथों से जो लिखे उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अब लेकिन फिर भी नाम कभी भी जब आएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि देखो इतना जटिल काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। देखो हम अभी ने क्या बोला कि कुछ लोग हैं जो राक्षस कहलाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो धरती पर भगवान है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC ST OBC के लिए वो है क्या? भगवान। उनको तुम मनुष्य कह रहे हो ना, तो मतलब सही है, लेकिन मेरा मानना है सब आदमी मनुष्य नहीं, सब भगवान है जो। लेकिन अरे देखो भगवान हमारे अंदर ही है ना। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मतलब क्या है? हमारा भगवान जिंदा अंदर, नहीं तो शैतान तो है ही है। बात को समझे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो थे जो SC ST OBC को अपना अधिकार दिलाए। अभी तो पढ़ेंगे जाति वाला पे ना, समझ में आ जाएगा। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम था। इनको अपने हाथों से लिखा किसने था? गणेश जी ने। अब महाभारत कहानी किसकी है पहले बताओ? महाभारत कहानी है किसकी? पांडवों कौरवों की। ठीक है, लेकिन देखो महाभारत बोला जाता है, महाभारत एक तरह का क्या है? अच्छा पहले एक बात बताओ, महाभारत है क्या? महाभारत है क्या? महाभारत एक महाकाव्य है। महाकाव्य, काव्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे कविता, समझो। लेकिन कविता बोलना गलत होगा, महाकाव्य। महाकाव्य क्यों? जैसे हाँ बहुत बड़ा कविता है, लगभग बोला जाता है इसमें 1,10,000 श्लोक है। लेकिन एक और चीज याद रखना, कथित रूप से इसमें केवल 24,000 ही श्लोक थे। कितना श्लोक थे? 24,000। लेकिन कुछ जोड़ते गया उसको तोड़ा गया। जैसे भारत देश
विभाजन हुआ, होते होते 3 देश बन गया। ठीक है, उसी तरह से कथित रूप में कहा जाए तो केवल इसमें 24,000 श्लोक थे, लेकिन अगर सवाल आता है इसमें 1,10,000 श्लोक, कोई ऐसा किताब जिसमें 1,10,000 श्लोक हो उसको क्या केवल पुस्तक कहना सही होगा? इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? महाकाव्य। क्या नाम दिया गया? महाकाव्य। कितने श्लोक है? 1,10,000 श्लोक, लेकिन रियलिटी में मूल रूप से इसमें कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक। कबीरदास जी का दोहा कोई नहीं सुनता है तुम लोग जी? सुबह सुबह लगाओ, बहुत बढ़िया चीज है। महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। तो संस्कृत में लिखा गया था, तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट किया गया? बहुत बढ़िया बात है। कौन ट्रांसलेट मतलब समझते हो ना? संस्कृत हुआ 20वीं सदी में। 20वीं सदी में इसका क्या किया गया? अनुवाद किया गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 20वीं सदी में इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था राजशेखर बसु। क्या नाम है? राजशेखर बसु। राजशेखर बसु के साथ एक नाम और जुड़ता है, गीता प्रेस। क्या बोलेंगे? गीता प्रेस। प्रेस का मतलब याद रखना, प्रेस समझते रिपोर्टिंग, जो छपाई होती है ना, जहां छपाई होती है, जहां छपा उसको प्रेस बोलते हैं, प्रेस। लेकिन अगर सवाल, अगर देखो, अगर पूरा डिटेल में चले जाओगे ना, ठीक है, पूरा डिटेल में, तो सबसे पहला अनुवाद किसी और व्यक्ति ने किया था। उसका नाम था बंगाली, उसका नाम है था बंगाली काशी है ये, काशीराम दास। सबसे पहला अनुवाद बंगाली काशीराम दास ने किया था। लेकिन फिर पूरा अनुवाद किस करने वाले व्यक्ति का नाम? राजशेखर बसु। कब किए थे? 20वीं सदी में। कब किए थे? 20वीं सदी। भारत में बोला जाता है, ठीक है, भारत में क्या बोला था जी? इनको मान लो, ये कौन है जी? पांडव। ये कौन है? कौरव। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। 5 भाई का नाम क्या था? लिखना सही नहीं है, तुम लोग समझ लो। क्या क्या नाम था जी? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 भाई थे। हम लिख देते, तुम लोग लिखना नहीं। कौरव कुल मिला के कितने भाई थे? 100 भाई। ठीक है, कौरव 100 भाई थे, लेकिन मेन इनका दो भाई को याद रखना। एक वो गदा था, दुर्योधन, बहुत बढ़िया। एक का नाम था दुशासन। यही 2 व्यक्ति का जिद और बदमाशी की वजह से महाभारत युद्ध छिड़ी। लिखना बाद में। पांडव 5 भाई थे, कौरव लगभग 100 भाई थे। ठीक है, पांडव के पिता का नाम था पांडु, मां का नाम था द्रौपदी। वेरी गुड। मां का नाम था कुंती, मां का नाम था कुंती। कौरव के पापा का नाम था धृतराष्ट्र और मम्मी का नाम था गांधारी। ठीक है, अगर सवाल आएगा कि पांडव और कौरव किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखना वो थे कुरुवंश। क्या बोलेंगे? कुरुवंश। ये बुक में है तुम्हारे, पढ़ना। कुरुवंश से संबंधित थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज है, 1 2 3 4 5, चलो ये तो लिखियो दिए, ये लिखियो नहीं पाएंगे। कौरव 100 भाई थे, लिखते लिखते पूरा 1 घंटा का क्लास खत्म। इसलिए मेन है 2 का नाम याद रखना, दुर्योधन और दुशासन। महाभारत ये 2 के वजह से। और तीसरा एक नाम था शकुनी मामा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पांडव 5 भाई है बोला जाता है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार पांडव 5 भाई थे। पांडव के छठे भाई का नाम था कर्ण, यही थे वो कर्ण। कर्ण के बारे में एक मान्यता याद रखना, बोला जाता है कि ये जो है ना कवच और कुंडल, कुंडल समझते हो, कान में जो पहनते हैं, ये जब जन्म लिए थे तो कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए थे। एक मान्यता के अनुसार बोला गया कि इनको एक वरदान मिला था, ये भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे। बोला जाता है सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। तो ये कवच और कुंडल के साथ ही जन्म लिए थे। बोला गया था
कवच और कुंडल उनके शरीर में जब तक रहेगा ना, उनको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है, कवच है, कवच समझते हो, ये ढाल शरीर में है, तो कोई भी तीर, कोई भी तलवार उनको भेद नहीं सकता था। और कुंडल अगर है तो कुंडल का पावर क्या था, उनको शक्तिशाली बनाता था, पावरफुल। ठीक है, तो दरअसल हुआ क्या, महाभारत की लड़ाई से पहले जब सब जान गया था कि कर्ण जो है, सबसे पहले ये चीज समझ लो, कर्ण जो है कुंती के छठे पुत्र थे, लेकिन कुंती ने क्या किया, उनको गंगा नदी में बहा दिया। तब एक सारथी ने, जो कि शूद्र जाति का था, नीची जाति का था, उसने उनको पाला था। लेकिन कर्ण बहुत महाबलशाली था। ठीक है, महाभारत की युद्ध के समय डिटेल में जाएंगे तो कर्ण पे जानते हो पूरा एक क्लास बन सकता है, शॉर्ट में इतने समझ लो। ठीक है, कर्ण के बारे में जब पता चल गया कि कर्ण महाभारत में कौरव की तरफ से लड़ने वाले थे, किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से, तो भगवान इंद्रदेव, क्या बोलेंगे, इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के पास गए और दान दक्षिणा मांगे। दान भेंट समझते हो, दान के रूप में बोले, तो डिटेल में जाएंगे तो फिर बोले लंबा हो जाएगा। दान के रूप में बोले हमको कुछ देगा नहीं, हम ब्राह्मण है। बोला मांगिए, क्या मांगते हैं, बोला कुछ नहीं, अपना कवच और कुंडल हमको दे दो। कर्ण समझ गए थे कि बेटा ये कौन है, इंद्र भगवान है, ये छल से क्या करना है, हमसे कवच और कुंडल मांग रहे। लेकिन समस्या यही थी, कर्ण को इसीलिए क्या कहा जाता है पता है तुमको, दानवीर। इससे बड़ा दानवीर धरती पर अभी तक कोई हुआ ही नहीं है। इनसे सोच लो, जो व्यक्ति जान रहा है कि वो सामने वाले जो हमसे मांग रहे दान, वो कोई और नहीं, कौन है, इंद्रदेव है, फिर भी वो भी जान रहे कि अगर हम कवच और कुंडल उनको दे दिए तो कोई भी व्यक्ति हमको क्या करेगा, मार देगा। जब तक ये है तब तक हमको कोई मार नहीं सकता है, फिर भी दे दिया। तो उससे बड़ा दानवीर हो, दानवीर की गाथा इनकी और बहुत ज्यादा बात बताइए। तो पांडव के छठे पुत्र कौन थे, कर्ण। अब कोई कहता है कि महाभारत किसकी लड़ाई है जानते हो, तुम लोग पढ़ोगे ना तो बुक में लिखल है कि महाभारत लड़ाई है भूमि और सत्ता के लिए। मैंने लिखवाया अभी, भूमि और सत्ता के लिए दो भाई आपस में लड़े, वही महाभारत। रियलिटी है महाभारत करने का मुख्य कारण था नहीं ये स्थिति, द्रौपदी का चीरहरण। हुआ, बोला गया था कि छोड़ो बंद। ये दरअसल ही देखो, इधर तरफ कौरव है, इधर तरफ पांडव है। लोग क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इसको हिंदी में बोला जाता था द्रुत कीड़ा। क्या बोला जाता था, द्रुत कीड़ा। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शकुनी मामा। इनको ये बोला गया शकुनी मामा। शकुनी मामा जुआ खिलवाने में बड़ी एक्सपर्ट थे। और पासा समझता है, पासा एक मान्यता के अनुसार शकुनी मामा के हाथ में जो पासा था ना, छक्का, लूडो गोटी में छक्का देखे हो, उनका मानना था कि शकुनी जी पासा में पासा को ऐसे करके जब फेंकेंगे ना, तो जो चाहेंगे वही नंबर आएगा। नहीं समझे, लूडो गोटी में कितना तक होता है, 6 तक होता है ना। अब मान लिया जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग दोनों मिलकर के, हम नहीं, एक लड़का शाहनवाज और एगो आनंद, कोई एगो लड़का अफरीदी, दोनों जुआ खेल रहा है। अफरीदी बोलेगा छक्का पर 5 आएगा, शाहनवाज बोलेगा 4 आएगा, दोनों लगाएगा तो 10 रुपया। ठीक है, अगर 5 आया तो अफरीदी रखेगा, शाहनवाज 4 आया तो शाहनवाज रख लेगा। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो, अगर दोनों में से कुछ नहीं आया तो फिर से खेलेंगे। नहीं समझे। लेकिन शकुनी मामा थे, जब पासा चलते थे ना, तो जो कौरव बोलता था ना वही आता था। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि एक मान्यता के अनुसार शकुनी मामा के हाथ में जो पासा था ना, पासा वो, हेलो
तुम्हारी इच्छा जब से आओ। ठीक है, क्लास ले रहे बाबू। तो क्या बोले, बुला गए, लिंग बिगड़ गया। हाँ, अपनी मामा के पास जो पासा थे ना, वो कोई आम पासा नहीं था, नॉर्मल नहीं था। ठीक है, शकुनी मामा के पास जो पासा था वो उनके पिता की रीढ़ की हड्डी से बनाया गया। अब जो है लिखा है वो मानो। ठीक है, उनके पिता का नाम था सुबल। शकुनी के पापा का नाम क्या था? पापा कौन थे? राजा सुबल। राजा सुबल बोले थे कि तुम जुआ खेलने में महारत हासिल, एक्सपर्ट हो ना, तो जब हम मर जाए तो हमारी हड्डी से एक पासा बनवा लेना, और पासा याद रखना हमेशा तुम्हारी ही बात माने। तुम जो चाहोगे वही नंबर आएगा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? तुम जो चाहोगे वही नंबर आएगा। पासा को बनाओ। और शकुनी मामा यही किया था, पासा बनवा के रखा था। तो जो कौरव चाहता था, जो कौरव जो अंक बोलता था ना कि हम बोल रहे हैं 5, पांडव बोलते थे 7, पता नहीं होता होगा कि नहीं होगा, चलो 2 ही मानो। ठीक है, पांडव बोले 2। अब शकुनी मामा बोलते थे बेटा, बड़ा अच्छा, जब देखे थे ना बड़ा मजा आया था। बोलता था भांजे 5, भांजे 5। जब 5 बोलते थे ना तो पासा सुनता था। अब पासा को ऑटोमेटिक क्या हो, 5 ही आता था। तो वीडियो देखना बड़ा मजा आएगा। बार बार शकुनी मामा ऐसे करते रहता था। 5 भांजे 5। अगला बार बोले, ऐसे करते करते ये जो पांडव है पूरा अपना जमीन, पूरी अपनी संपत्ति, महल सब दांव पे लगाते चले गए। फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को लगाया, अपने भाइयों को लगाया, सबको हार गए। क्योंकि जब जो बोलते थे ये उल्टा बोलता था कौरव, जो ये बोलता था तो शकुनी मामा बार बार पीछे बोल देते थे भांजा चलो भांजा भांजा, 4 लाना है तुमको, 4 लाए तो युधिष्ठिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम। अब की बार 3 लाओ भांजे 3, तो 3 सुनता था पासा में ऑटोमेटिक 3 ही आता था। एक उदाहरण हम दे रहे तुमको। ऐसे करते करते युधिष्ठिर अपने आप को भी हार गए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको हार गए। अब बोला कि अब और एक बार जुआ खेलो, कौरव बोला। तो युधिष्ठिर बोले अब तो मेरे पास हार दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं। तो बोला है, तुम एक काम करो, द्रौपदी को लगा लो, अपनी पत्नी को। बोला नहीं हम पत्नी को नहीं लगा। तो फिर लालच दिया गया, अगर तुम द्रौपदी को लगाए और अगर जीत गए तो तुम जो जो हारे हो सब हम तुमको वापस कर देंगे। अब युधिष्ठिर, आज देखो ये जुआ, ये जो महाभारत है कई साल पहले लिखी गई है, ठीक है, लेकिन आज की स्थिति को समझो। आज भी ड्रीम 11, माई सर्कल 11, इस सब में यही होता है। पहले तुमको लालच दिया जाएगा, वही ना जुआ यहां चल रहा है। अब तो ऑनलाइन हो गया जुआ, ठीक है। दिवाली के समय भी सब जुआ खेलता है, तुम लोग तो नहीं जानते, हम लोग में होता है। तुम लोग में तो जुआ एकदम सीधा हराम माना जाता है। तो जुआ एकदम हराम है ना जी, जुआ हराम है। सूद पे पैसा लगाना भी तुम लोग हराम माना जाता है ना। शराब तो है ही, शराब तो सब में हराम होना चाहिए, तुम्हारे धर्म में नहीं। क्या बोले, होना चाहिए सब में हराम। तो आखिरकार इन्होंने क्या किया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। अब उसके बाद अब ये तो हार ही गए। तब यहाँ पे जो गधा है इसका नाम है दुशासन। तो ये दुशासन जो था, द्रौपदी को कहते हैं कहने के अनुसार बहुत बर्बरता के साथ बाल पकड़ करके, देख लो बाल खुला है, खींच करके लाया था सभी सभा के बीचों बीच, और यहीं पर इनका साड़ी उतारने का, साड़ी खींचने का कोशिश किया गया। आज की भाषा में इसको अटेम्प्ट टू रेप कहते हैं, रेप करने की कोशिश, वो भी सभा में सबके बीच। सबसे बड़ा इसमें जो था युद्ध करवाने वाला, उसका व्यक्ति था, का नाम था, कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र, ठीक है। धृतराष्ट्र के साथ व्यक्ति कौन तो थे याद नहीं उतना अच्छा, वो बोले थे कि आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो धृतराष्ट्र बोला था
वैसे भी पिता को बेटे की कोई गलती दिखती नहीं समझे? पिता को अपने बेटे की गलती नहीं दिखती। तो इसीलिए देखो पुराणों में जो कहा गया वो गलत नहीं कहा गया। आज जो बेटा बिगड़ता है उसमें भी क्या है, पिता का सबसे बड़ा हाथ। गांधारी जो थी इसकी पत्नी, कौरवों की माँ, क्या वो उनको ये सब सही लग रहा था? उस समय बेटा को खींच के एक थप्पड़ मारती तो आज कौरवों का नाश नहीं होता। कौरव का युद्ध में क्या हुआ, सारा भाई मारा गया। तो बस हाँ, अरे पांडव जीता, महाभारत लड़ाई हुई, पांडव जीता, कौरव हारे तो सारा भाई मारा गया। और पांडव का एक भी भाई मरा, पांचों में से एक भी नहीं। तो समझो कि धृतराष्ट्र और गांधारी जो मां थी, जो खुद एक औरत थी, और उसी सभा में इस औरत का अपमान होते हुए देखी गांधारी, क्या उस समय उसको ये नहीं लगा कि ये भी एक औरत है? उस समय अपना बेटे को मारती, सबक सिखाती, तो आज ये नौबत नहीं आती। समझे बात को? तब इसके बाद कहा जाता है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और वहां पे कृष्ण जी आए और कुछ अपनी जादुई शक्ति से कुछ ऐसा किए कि साड़ी दुशासन खोलता रह गया और साड़ी खुली नहीं, साड़ी बहुत लंबी हो गई थी, मतलब वो साड़ी खुली ही नहीं एक मान्यता के अनुसार। ठीक है, अब इसमें यह मत गुजारना कि सच क्या है झूठ क्या है, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कुछ है नहीं, ये हमारे जिस समय महाभारत लिखी गई थी वो उस समय आज की स्थिति को देख के लिखी गई। आज भी वही कुछ हो रहा है। आज भी जो बेटा बिगड़ता है, क्या मां का उसमें भूमिका नहीं होता है? जब कोई बेटा गलती करे वहीं पे मां उसको नहीं मार सकती है? पापा को पता चला, अच्छा यही पे सब बहुत को ना देखते हैं, लड़का सब गुटखा खा के घर घुसता है, दारू पी के घर घुसता है। बाप माँ वहां पे स्ट्रिक्ट हो जाए, मारे वहीं पे चप्पल खोल करके, तो दोबारा बेटा वो गलती नहीं करेगा। बेटा गलती करेगा तो बेटा को बिगाड़ने में या बेटी को बिगाड़ने में सबसे बड़ी गलती माता और कुछ लोग मोह माया में फंस जाते हैं। बात तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसी चक्कर में बेटा हाथ से क्या हो जाता है, बेटा या बेटी हाथ से निकल जाता है। ठीक है, अब ये तुमको क्या दिख रहा है? जब वहां से हार गए तो कौरवों ने पांडवों को 13 साल का वनवास दिया था। कितना साल? 13 साल का वनवास। ये कहने के लिए हो जाता है, लेकिन वनवास मात्र 12 साल का ही था। 12 साल का, लेकिन एक साल क्या था? एक साल का अज्ञातवास। इसको समझो इस तरह से, 13 साल का टोटल वनवास था, लेकिन इसमें से उनको केवल 12 साल वनवास, वन माने क्या होता है? जंगल। 12 साल उनको जंगल में बिताना था और 1 साल अज्ञातवास मतलब अज्ञात समझते हो? मतलब अनजान बनकर किसी दूसरे शहर में, कोई राही समझते हो कि नहीं समझते? अज्ञात व्यक्ति बनकर के ये नहीं बताना कि हम राजा हैं महाराजा है, नहीं, एक आम आदमी की तरह आपको क्या करना है, जिंदगी जीना है। अज्ञातवास बन के किसी शहर में रहते, जिस शहर में रहे थे उसका नाम था विराट नगर। ठीक है, पता नहीं क्या होता देख लेना। ठीक है, विराट नगर में अज्ञात बनकर, क्या बोले, एक आम आदमी बनकर, सोच लो जो लोग एक समय क्या बोलेंगे, एक जगह के राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अरे राजा कहलाते थे ना। और झटके में 12 साल का क्या हो गया? वनवास, जंगल में बिताना पड़ा। 1 साल कहां बिताना पड़ा? विराट नगर नाम के शहर में। क्या बन करके? अनजान, एक आम आदमी बन। मोबाइल बंद करो, क्या कर रहे? अनजान व्यक्ति बन करके। तो सोच लो, और ये सब कुछ किस वजह से हुआ? इतना जो कष्ट झेले पांडव किस वजह से? हा? जुआ। इसीलिए एक लाइन कहा गया, जानते हो क्या?
जुआ किसी का नहीं हुआ। क्या बोला गया? जुआ किसी का नहीं हुआ। आज का समय देख लो, आज का दौर क्या है। कौन सूत रहा है? अच्छा निसार, सो सो सो, पीछे जाके सो जाओ, टेबल खाली करवा दें। सुनो, तो दरअसल क्या है कि आज के समय तो जानिए रहो क्या है, आज तो सरकार खुद कहती है जुआ खेलो, ड्रीम 11, IPL, लूडो में पैसा लगाइए, 1 रुपया लगाइए और 1 करोड़ रुपया जीत जाइए। juppie.com है ना जी, ड्रीम 11 में वही 1 रुपया। कोई सब चीज पे बैन लगाना चाहिए। पता नहीं, वो खबर देख रहे थे, पता नहीं सच है कि झूठ है। झारखंड सरकार अब रील बनाने वालों को 30 लाख रुपया देगी। पागल हो गया। तो हम भी रील बना लेते, पुराना लिखाना क्या फायदा है। सरकार पढ़ाई पे कोई ध्यान ही काल बचवा पड़ेगा। लड़का के लिए कुछ तो आया, लड़की को मैया सम्मान योजना, तो लड़का को रील बनाओ योजना, है ना जी। तो कितना साल तक वनवास में रहे थे? तो बोल रहे 12 साल, और 1 साल अज्ञातवास। कोई दिक्कत याद है? उसके बाद लौटे अपनी राज्य, जिसका नाम था हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर लौटे, 13 साल का वनवास तो काट लिए, ठीक है। शर्त तो थी कि जब तुम 13 साल का वनवास काट लो, फिर तुम्हारा राज्य सब कुछ हम तुमको क्या करेंगे, सौंप देंगे। लेकिन उधर से जब आए हैं, बोले मेरा राज्य हमको दो, तो बोले राज्य तो हम देंगे नहीं। तब युधिष्ठिर क्या बोला हुआ है? शर्त क्या रखी गई थी? आप 13 साल का वनवास काटिए, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, हम आपको राज्य क्या करेंगे, जो जो चीज जुए में हारे हम लौटा देंगे। उधर से आके जब मांगे तो बोले कौन राज्य, कैसा राज्य, कहां का राज्य? हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे, हमको कुछ याद नहीं है। अरे आप कौन है भाई, आपको हम पहचानते भी है क्या? ठीक है, लगता है कोई कौन आ गया जी, चंदा मांगना आएगा, निकले। तो युधिष्ठिर क्या बोला? युधिष्ठिर बोला होगा गद्दारी करवे। ये बोला गया कि तुमको अगर राज्य चाहिए, कौरव बोला, तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध के बिना, पहले तो बोला, फिर बोला कि चलो ठीक है, तुम मेरा राज्य जो हस्तिनापुर है वो हमको मत दो, हमको 5 गांव ही दे दो। कौन बोले? पांडव। क्या बोले? हमको 5 गांव दे दो, हम उसी में खुश है। तो उसमें से कौरव से बोले थे युद्ध के बिना 5 गांव तो छोड़िए, एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे, नहीं लौटाएंगे। क्या नहीं करेंगे? एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी हम आपको नहीं देंगे। आपको कुछ भी जमीन चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। आप लोग तो 5 गो हैं, हम लोग 100 गो हैं। तो देखो, ये राज्य का जो लालच है ना, वहीं से शुरू हुआ। तो दरअसल क्या, अगर थोड़ा देर के लिए कोई बोलता है कि महाभारत मनगढ़ंत कहानी है, चलो ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप माने, एक काल्पनिक कहानी है, थोड़ा देर के लिए माने, लेकिन इससे कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिला ना जी। पहला सीख, जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा सीख, अपने में झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाईचारा हमेशा बना कर रखना चाहिए। ठीक है, अब तो युद्ध हुआ, यहीं पे महाभारत युद्ध होने वाला था। तो जब युद्ध की घोषणा हो गई, तो इधर से दुर्योधन और उधर से युधिष्ठिर, क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर, दोनों गए किसके पास? श्री कृष्ण के पास। श्री
कृष्ण के पास। अब श्री कृष्ण तो सब जानते थे यहाँ सही कौन है और गलत। वो चाहते थे किसका साथ देना, पांडव का। लेकिन क्या हो गया जानते हो, दुर्योधन पहले पहुंच गया। और एक थोड़ी सी गलती क्या हो गई ना, दुर्योधन जो था ना वो कृष्ण जी के सर के पास बैठा था और युधिष्ठिर जो थे वो कृष्ण के पैर। अब बताओ, जब श्री कृष्ण सो रहे थे, अगर आंख खुलेगी तो श्री कृष्ण सबसे पहले किसको देखेंगे? अरे पैर के पास बैठा है ना, तो पहले नजर उस पर पड़ेगा। जो सर के पास बैठा तो सर के तो पीछे बैठेगा। लेकिन एक और चीज था ना, युधिष्ठिर बहुत बड़ा सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि तुम क्यों आए हो, तो युधिष्ठिर बोले हम आपसे मदद मांगने आए। दूसरा देर में दुर्योधन बोला कृष्ण जी पहले हम आए थे, आप पहले हमारा बात सुनिए। अब युधिष्ठिर से पूछा गया तो बोला हाँ आया तो पहले यही था। तो कृष्ण जी बोल दिए देखो भाई, जो पहले आया है नियम के अनुसार मौका तो उसी को ना पहले मिलेगा जी। हम बात किसका पहले सुनेंगे? जो पहले आया। तब श्री कृष्ण बोले नहीं, नियम के अनुसार साथ हम किनका देंगे? पहले हम किसका बात सुनेंगे? दुर्योधन का। लेकिन एक बात हम पहले बता दें, हम युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। अब दुर्योधन पड़ गया शंका में कि जब आप हथियार उठेबे नहीं कीजिएगा तो युद्ध का कहला मेरा साथ। वो पहले कृष्ण बोल दे हम युद्ध में हथियार नहीं उठेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम केवल अब तुमको बोलो क्या करना है। तब दुर्योधन दिमाग लगाया, बोला एक काम कीजिए, आप हमको अपना नारायणी सेना दे दीजिए। नारायणी सेना, उसमें 10 लाख सेना था। हिंदी में लिखो। दुर्योधन बोला कि आप हमको अपना सेना दे दीजिए। युधिष्ठिर बोले हमको सेना होना, हम केवल आपको लेने हैं, आप बस मेरे साथ रहिए। उनको पता था ना कि कृष्ण जी केवल साथ रहेंगे ना तो युद्ध हम। इसी के बाद छिड़ी महाभारत युद्ध। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? बंधुत्व जाति तथा वर्ग। देख लो, सत्ता के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में भाई और भाई आपस में लड़। ये तो चचेरे भाई थे, ये द्वापर युग की कहानी। अभी तो कलयुग है, हम पहले भी बताए। आज तो अपना भाई अपने भाई को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रही, ब्लू ब्लू रंग का ड्रम में डाल दे रही है। एक पत्नी अपना पति को सांप से कटवा रही है। एक से एक खबर आ रहा। अरे नहीं रहना है मत रहो, प्यार से बात करो, तलाक लेके चले जाओ। पहले समय था सास बहू को मारती थी, अब समय है बहू सास को मारती है। महाभारत लड़ाई यही थी। अब एक सवाल था, हमने बोला था ना तुमको, महाभारत में सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे? कहने के लिए सब बोलता था कि अर्जुन है, लेकिन अर्जुन से भी बड़े तीरंदाज कौन थे? कर्ण। कर्ण नॉर्मली कौन थे? पांडवों के छठे पुत्र। लेकिन फिर भी उन्होंने किसका साथ दिया? कौरव का। किसका? कौरव। किसकी वजह से? दुर्योधन की वजह से। क्योंकि एक समय जब कर्ण को शूद्र कहता था ना सब, तब उस समय उसका साथ देने वाला एक ही व्यक्ति था। कौन? दुर्योधन। तब कृष्ण जी उनको बोले थे कर्ण से, अरे तुम पांडवों के छठे पुत्र हो, तुमको तो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए। बोला नहीं, जिस समय जब हम जन्म लिए थे तो यही कुंती माँ है जो हमको नदी में फेंक दी थी। कोई हमको अपनाया भी नहीं था। उस समय एक ही व्यक्ति था जो हमको अपने सीने से लगाया था, वो था केवल दुर्योधन। अगर हम दुर्योधन का साथ नहीं देंगे तो जिंदगी भर कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त पर भरोसा नहीं करेगा। करण वो व्यक्ति था जो सब जानता था कि सबसे बड़ी गलती दुर्योधन की है। दुर्योधन गलत आदमी है, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। किसकी वजह से? दोस्ती। किसकी वजह से? दोस्ती। अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया।
फिर बोल रहे वही बात। वो समय जब उसको सबकी जरूरत थी, सबने उसको क्या किया, शूद्र। एक ही व्यक्ति था जिसने उसकी कला को पहचाना, वो था, कौन था, दुर्योधन। अब मेरा एक सवाल, कोई महाभारत जो देखे हो, महाभारत में सबसे ताकतवर योद्धा कौन था? सबसे ताकतवर योद्धा जानते हो? एक ऐसा योद्धा था इस युद्ध में जो एक दिन में युद्ध को समाप्त करने की ताकत रखता था। राम जी कहां से आ गए? राम जी त्रेता युग में थे, कृष्ण जी द्वापर युग में। गणेश भगवान इसमें कहां से है? भगवान थे ही नहीं, योद्धा की बात कर रहा हूं। तुम लोग में से कोई इसका नाम नहीं जानते? पूरा महाभारत में यह व्यक्ति सबसे ताकतवर था। खाटू श्याम ने, बेटा तुम सही बोल रही खाटू श्याम, लेकिन पहले नाम समझ लो। इस लड़की सही बोल रही खाटू श्याम, लेकिन इसका नाम है जानते हो क्या? बर्बरीक। देखो तुमको दिख रहा होगा ये सर कटा हुआ है, सुन लो पहले। दरअसल इस व्यक्ति का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक क्या बोलेंगे? बर्बरीक। इसके पास केवल कितने तीर थे? तीर। युद्ध में लड़ने जा रहा था। दरअसल ये कौन था हम बताते। भीम का, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो भीम का बेटा था घटोत्कच। भीम का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक। ठीक है, तो युद्ध में लड़ने जा रहा था। रास्ता में बैठाए गए श्री कृष्ण जी। कहां जा रहा है? बोला हम जा रहे हैं महाभारत में युद्ध लड़ने, हमको युद्ध देखने का बहुत शौक है, लड़ेंगे भी। ठीक है, किसके तरफ से लड़ रहे? तो बोला मेरी माँ ने कहा है जिसका पलरा हल्का होगा तुम बेटा उसका साथ देना, जो कमजोर होगा। और उस समय जानते हो कौरव कमजोर पड़ रहे थे, उस समय कौरव कमजोर पड़ रहे थे, रास्ते में थे। हाँ, तब तो कृष्ण जी देख लिए। तो बोला कि अच्छा ठीक है, लड़ने तो जा रहा है, तो पूरा तीर लेके काहे नहीं निकला रे? तीन को तीर लेके निकला है। हम तीन तीर से तो पूरे महाभारत खत्म कर देंगे। तीन क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। बोला कुछ हुनर दिखाओ अपना। बोला क्या करे, बोलो, बोलिए। तो कृष्ण जी बोले एक काम करो, पीपल का पेड़ है कि बरगद का पेड़ है, जो भी पेड़, ये पेड़ का सब पत्ता पे एक तीर में तुम छेद कर सकता है। लाइए अब ये कर देते हैं। एक तीर चलाया ना, तो उतना में कृष्ण जी क्या किए, एक पतवा तोड़ के पैरवा के नीचे दाब लिए। सब पीपल का सब पेड़े में क्या किया, छेद कर दिया। एक पतवा बच गया। अब उस तीरवा को पता था वो पतवा कहां है, पैर के नीचे एकदम निशाना लगाया पैरवे पे, फटाक से कृष्ण जी पैर हटाए, नहीं तो पत्ता के चक्कर में पैर चल जाता। ठीक है, अब कृष्ण जी बोले बेटा अगर ये पहुंच गया इस सच्चे में एक दिन में खेल खत्म कर देगा। दूसरा चीज ये भी था ना, जब युद्ध हो रहा है तो दूसरा चीज ये है कि जब युद्ध हो रहा है तो दोनों के बीच में पलड़ा बराबर रहे ना, तो मजा अलग है। मान लो चलो पांडव हल्का पड़े, अब बर्बरीक पांडव की तरफ से हो जाए तो एक दिन में खत्म कर देगा। फिर युद्ध कहां रहा? युद्ध दोनों तरफ पलड़ा बराबर रहे। दूसरा चीज कौरव की तरफ अगर गलती से मिल गया तो पांडव को हारने से फिर हम भी नहीं बचा सकते। जो तीर हमको नहीं पहचान रहा श्री कृष्ण भगवान को, वो बड़ा किसको पहचाने करेंगे? केवल बर्बरीक का क्या कर रहा है, वो आदेश मान रहा है ना। किसका आदेश मान रहा है? बर्बरीक का। तो किसी का सुनेगा वो? 3 दिन में बोला बेटा थोड़ा महाभारत देखने का शौक है ना, अभी दिखाते हैं। तो निकाले तुरंत सुदर्शन चक्र, उसके गर्दने काट दिए। श्री कृष्ण जी बर्बरीक का गर्दने काट दिए। वो चिंता मत करो,
तुम मरेगा नहीं, तुमको तेरी जो आखिरी इच्छा है वो हम पूरा करेंगे। तुमको महाभारत देखने का शौक है ना, तो पहले उसको थोड़ा सा अमृत पिलाएं। क्या पिलाएं? अमृत। और ले जाके वहां पे जहां युद्ध हो रहा था ना, उसका ऊंचा में को पहाड़ी था, वहां ऐसा बना करके मुड़िया रख दी, देखते रहो युद्ध। युद्ध देखना था ना, यहां से देखते रहो युद्ध। अब पूरा युद्ध को देखने वाला व्यक्ति यही थे, बर्बरीक। अपनी आंखों से देखने, युद्ध को देखने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे बर्बरीक। ठीक है, तो उसके बाद कहा जाता है, तो बर्बरीक की जो मां थी ना, कहा जाता है, एक मान्यता ये भी है ना बाबू कि जब एक मान्यता है, एक माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जब उनको मना किया, एक तो कहानी हम बताएं, एक कहानी और थी कि जब कृष्ण ने उनको मना किया ना कि नहीं तुम युद्ध में मत लड़ो, फिर कृष्ण ने अपना उनको असली रूप दिखाया कि देखो हम भगवान हैं। हम क्या है? भगवान। तो मेरी बात मान लो, युद्ध में मत जाओ। तो बर्बरीक बोला था कि देखिए हम युद्ध में जाने के लिए निकल चुके हैं और हम अपनी माँ से वादा करके आए, तो हम माँ का वादा को तो हम तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम युद्ध में ना जाएं, तो आप खुद क्या कीजिए, मेरा गला काट दीजिए, हमको मार दीजिए। नहीं तो जब हम जिंदा हैं तो अपनी माँ के वचन को तो हम पूरा करेंगे। केजीएफ का रॉकी भाई माँ के वचन को हम, माँ ने हमको वचन दिया है, माँ को मैंने वादा करके आया है कि मैं युद्ध में जाऊंगा और लड़ूंगा, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो जाएंगे ही। और आपका बात भी हम टाल नहीं सकते ना, आप तो भगवान है। तो हमको पता चल गया कि आप क्या है? भगवान। अब इसका तो एक ही उपाय है, आप हमको मार दीजिए। लेकिन हमको युद्ध देखने का शौक था, तो एक मान्यता के अनुसार सुदर्शन उनके आदेश पे ही क्या किया गया था, उनका गला काटा गया था और ये रखा गया। बस अपनी अपनी मान्यता। उसके बाद इनका सर युद्ध समाप्त होने के बाद रूपवती नदी, क्या नाम बोले? रूपवती नदी से बहते हुए राजस्थान का एक जगह पहुंच गया, खाटू। क्या बोलेंगे? खाटू। खाटू एक जगह का नाम है। उस जगह पे आज भी श्री कृष्ण जी का और खाटू राम जी का पूजा होता है, खाटू श्याम के नाम से। क्या नाम से? खाटू श्याम। तुम कैसे बोली खाटू? जानती है? चौक में है, खाटू श्याम बाबा। तो यहाँ श्याम बाबा भी बोलते हैं, तो इसीलिए उस जगह पे फागुन महीना, फागुन समझते हो, होली का टाइम, होली का टाइम में खाटू में बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान में एक जगह है खाटू, बहुत बड़ा मेला लगता है, कई लोग, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो श्री कृष्ण जी का और बर्बरीक जी का वहां पे पूजा। समझ में आया कहानी? कोई दिक्कत? अरे कोई बात नहीं, टूटेगा नहीं है, इतना दिन गिरा टूट भी नहीं गया। खाटू श्याम जो दिख रहा है, इन्हीं की पूजा होती है। अब सुनो भाई, बंधुत्व हो गया ना, चैप्टर का नाम क्या? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अब हम लोग वर्ग की बात करते हैं, ठीक से बढ़ता है ना वर्ग। तो मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक किताब है जिसको भगवान मनु ने लिखा था। है? क्या बोला? हाँ बोले तो, मनुस्मृति किताब ऐसी किताब है जिसको भगवान मनु ने क्या किया था? अपने हाथों से लिखा था, बोला जाता है मान्यता के अनुसार। ठीक है, और मनु को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का। दूसरा, कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार मनु जो थे ना, मानव जाति के पहले व्यक्ति थे। मनु जो ये किताब लिखे। तो मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य के काम करना, कर्म जो काम करते हैं ना लोग, वो लोग काम करते हैं, तो 4 वर्ग में बांटा था। पहला था ब्राह्मण, नंबर 2 बोलो जी क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। अब सुनो, ब्राह्मण का काम क्या? ब्राह्मण का काम है वेद
पढ़ना। बोलते हो, बोलते जाओ। शूद्र का काम था तीनों की सेवा, बस। अब नहीं, ये ब्राह्मण में कैसे आ गया? देखो, इस मनुस्मृति के अनुसार ना बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरे मनुष्य जाति को क्या किया है? बनाया है। किसको बनाया है? पूरे मनुष्य जाति। मतलब उन्होंने अपने क्या बोलेंगे, सर से ब्राह्मण को बनाया। दोनों भुजा से, भुजा समझता है, भुजा से क्षत्रिय को बनाया। किसको बनाया? क्षत्रिय को। तो इसीलिए उनका काम था युद्ध करना। वैश्य को बनाया अपनी जांघों से। किससे? जांघों से। लिखना बाद में देंगे समय। जांघ से बनाया, इसीलिए ये काम उम करने में बढ़िया है। और पैर के नीचे तलवा, तलवा समझता है, तलवा से बनाया शूद्रों को। तलवा समझता है ना, तलवा से शूद्रों को बनाया। इसीलिए इसका काम केवल क्या है? तीनों की सेवा करना। क्या बोलेंगे? तो सबसे गेल गुजरा इसमें अगर कोई था तो वो थे शूद्र। दरअसल क्षत्रिय, देखो ब्राह्मण तो है वेद युद्ध करवाएंगे, पूजा वूजा करवाएंगे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। वैश्य का काम क्या होगा? वो ना खेती बाड़ी करेगा ना, और प्लस टैक्स वगैरह समझते हो, उस सरकार को वही देंगे। तो राज्य किससे चलेगा? टैक्स से ही चलेगा। आई दोनों को टैक्स देने की छूट थी, टैक्स नहीं देना इनको। तो टैक्स कौन देगा? केवल वैश्य। शूद्र भी नहीं दे पाएगा। शूद्र को टैक्स के रूप में क्या देना है? जो हम काम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। वही क्या हो गया? टैक्स। अरे इतना अत्याचार हुआ ना शूद्रों के साथ, तुमको क्या ये समझ में आ गया है सब कुछ? तो देखो, मनुस्मृति ने किया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण का क्या काम था? इसमें लिखते तो ज्यादा बढ़िया था। ये थे कौन? बोलो, लिख देते। ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या था? बोलो जी, बोलते जाओ। वेद पढ़ना, फिर बोलो यज्ञ करना, बोलते जाओ दान लेना। इतना ही काम था। ओके, ये कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का दूसरा काम क्या है जी? काम बोलो। युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। बोलते जाओ यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना, फिर बोलो वेद पढ़ना। कोई दिक्कत यहां तक? अरे हो गया भाई, वही चीज बोलो, युद्ध मैंने वही होता है। रट कि तब वो या कुछ कहीं देख के चला तो शस्त्र काल करवाना, वही तो अपनी भाषा में हम क्या बताएं? युद्ध करना। वैश्य का काम क्या? देखो यहां पे साफ साफ दिखेगा। ये लोग क्या कर रहा है? व्यापार, व्यापार करना। व्यापार में क्या क्या कर सकता है वो लोग? कृषि, और बोलते हो? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहा, तुम बोला सही बोला। पशु पालन, पशुपालन में स्पेशली कौन? गाय। अरे ठीक है, अरे ट्रांसपोर्टेशन का काम आता था, सामान ढोने का, पशुओं को पालना, व्यापार करना, खेती करना। फिर एक और क्या हो गया? यज्ञ करवाना। और चौथा वेद पढ़ना। देखो वेद पढ़ना तीनों को अनुमति थी, बस किसको नहीं थी? तो वो इस व्यक्ति को नहीं थी। किसको? शूद्र। तुम इसमें शूद्र की हालत देख सकते हो। एक फिल्म में आया है शूद्र, उसमें देखोगे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शूद्र क्या बोलेंगे? शूद्र। ये शूद्र फिल्म क्या ही तुमको मतलब धुंधला ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये उनकी रियलिटी हालत थी। तुमको दिखेगा ना गला में क्या लटका हुआ है? एक तरह का लोटा टांग दिया जाता था ताकि तुम धरती पे ना थूको। इनका पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था, तो वो दिखेगा। ठीक है, झाड़ू देखो यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब तुम चलते जाओगे ना तो जो गलती धरती पे जो तुम्हारा पैर के निशान पड़ गए, वो झाड़ू क्या करेगा?
पोंछते हुए चला जाएगा। बात तो समझे। प्लस इनको ब्राह्मणों से मुंह लड़ाने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। ब्राह्मण को जो बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेगा। ब्राह्मण पे डिपेंड करता है कि वो तुमको काम करवाने के बदले पैसा देगा कि नहीं देगा। अगर गलती से तुम उनके ना बोलो तो तुम्हारा जीभ काट लिया जाएगा। इतना अत्याचार हो चुका है। ठीक है, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेने से भगवान क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। ये सब अत्याचार झेला है शूद्र के साथ। ठीक है, अगर ब्राह्मण निकल रहे हैं तो पहले उसको सूचित किया जाता था कि तुम लोग अपने अपने नहीं घर में घुस जाओ, हम लोग निकलने वाले। ब्राह्मण तुम्हारी ब्राह्मण की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये सब झेले। और ऐसा नहीं था हजारों साल पहले झेले, नहीं, ये आजादी के समय भी ये हम लोग की हालत थी। उतनी हालत नहीं थी लेकिन ये थी। नदी से पानी नहीं पीने देना, ये सब क्या अंबेडकर जी को ये सब नहीं झेलना पड़ा? पानी नहीं पीने दिया जाता था। क्लास में सब बैठता था, वो बाहर चटाई बिछा के बैठते थे। तो सब कुछ अंबेडकर जी देख रहे थे। ठीक है, तो शूद्र की ऐसी हालत थी। ओके, इसी वजह से अंबेडकर जी ने, तुमको दिख रहा होगा कुछ दिखा, अंबेडकर जी है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए था लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इन्होंने मनुस्मृति नाम की जो किताब थी ना, उसको जला दिया। डेट था 25 दिसंबर 1927 को। उन्होंने क्या किया? मनुस्मृति किताब को जला दिया। और उन्होंने कहा कि ये देश अब मनुस्मृति से नहीं, किससे चल, संविधान से चल। हमारा संविधान तो उस समय तक बना नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि आज के बाद इस मनुस्मृति किताब को कोई शूद्र नहीं मानेगा। समझे? कोई शूद्र इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और देखो एक तरह से ये गलत है, लेकिन जिस पे बीता है, जिसने वो अत्याचार सहा है, उसके अंदर कुछ तो गुस्सा होगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? मनुस्मृति किताब को जला। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, इस चीज को हम भी सपोर्ट नहीं करते। किसी का भी धार्मिक किताब के साथ हमें किसी तरह का ऐसा काम नहीं करना, चाहे कोई भी धर्म। ठीक है, आप देखो क्या बोले, आपको नहीं पसंद है छोड़ दीजिए, मत मानिए। जलाना तो खैर नहीं चाहिए। अब चलो देखो, अब उनका मानना था जिस किताब में शूद्रों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, नीची जाति वालों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो किताब इंसान को इतना नीचे गिरा सकता है, वैसा किताब को हम नहीं मानेंगे। इसीलिए उन्होंने इस किताब को क्या किया? जला दिया था। क्या किया था? कौन जलाए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रियलिटी में हम तुमको बताते हैं, अगर धरती पर SC ST OBC के लिए कोई अगर भगवान है तो वो भीमराव अंबेडकर ही है। कहा जाता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जन्म नहीं लेते हैं। किसके लिए जन्म लेते हैं? दूसरों के लिए। उसी में से ये व्यक्ति भीमराव रामजी अंबेडकर। पूरा नाम क्या जी? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कोई बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात आती है कि मनुष्य को तो वर्गों में बांट दिया गया, इसमें जाति क्या आया? देखो कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो किसी वर्ग में, ऊपर के 4 वर्ग है ना, चारों वर्ग में शामिल नहीं हो सकते थे। वो ये थे शिकारी। कौन थे? शिकारी। इसको क्या कहा गया जानते हो? मलेच्छ। क्या बोला गया? मलेच्छ। तुम लोग अपनी भाषा में बोलो है तो मलेच्छ जैसे रहता है। मलेच्छ माने गिनक्कड़, गिनक्कड़ बोलते हो ना। हाँ, तो जो शिकारी लोग जो होते थे ना, जो जंगल में ही रहते थे और शिकार करके खाते थे, समाज में नहीं रहते थे। आज भी जंगल में लोग नहीं रहते हैं, रहते ही गए कहा? साउथ अफ्रीका में चले जाओ ना, एक से एक
वहां पे मतलब वो ऐसा व्यक्ति है ना वो कोई भाषा ही नहीं जानता है। साउथ अफ्रीका, पता है ना रिजवान, एकदम पिछड़ा, कपड़ा उसको पता नहीं कि कपड़ा क्या होता है, बिस्कुट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, चॉकलेट क्या, सोच लो तो क्या खाता होगा भाई, यही जिंदगी जी रहा होगा वो, है ना जी। इसी तरह उसको एक अलग जाति में बांटा गया, उसको क्या नाम दिया गया, मलेच, जो जंगल में रह करके शिकार करके, को दिक्कत यहाँ तक। कल से क्या बोले, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अरे कोई पानी भर के लाओ जी, बनी था, तुम ऑफिस जाओ तो ऑफिस में बोतल हो गए, पानी भरो, गला सूख जाता है।